सभी को सुप्रभात। बेपाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत जायसी का नागमती वियोगखंड हम पढ़ रहे हैं। जायसी के वियोगखंड में, नागमती वियोगखंड में 12 महीनों में जो नागमती की वियोग दशा की जो तड़पन है, व्याकुलता है, बेचैनी है, उसका हम यहाँ से प्रसंग व्याख्या करेंगे। और क्या कहती है नागमती कि पियो सो कहो संदेशड़ो, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी, तेक धुआं हमें ला। कि आपके वियोग में जलकर राख हो गई और कौआ और बरमर उसके धुएं से क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। संदेश भेजा है अपने प्रीतम के पास। तो ये नागमती का वियोग वर्णन है। तो आज हम इनका शुरू कर रहे हैं, नागमती का वियोग खंड। तो साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में उतारें और साथ साथ चलें। तो देखो क्या बताया है कि पिए वियोग, पिए वियोग, पिए वियोग अस पावन जीव, अस पावन जीव। पपैया ने बोले पियू पियू। क्या होता है? पपैया बोले, पिपैया बोले, पियो पियो। क्या बताया कि पिए वियोग अस बावन जीव, पपैया नित बोले पियो पियो। कहते हैं कि प्रीतम के वियोग में, प्रिय के वियोग में नागमती कहती है मैं बावली हो गई हूँ। बावन जीव का अर्थ है मैं बावली हो गई हूँ। और इधर से उनकी तरफ उनकी याद बढ़ाने के लिए पपैया दिन रात पीऊ पीऊ की आवाज दे रहा है, जो उनकी तड़प को बढ़ा रहा है। तो क्या बताया कि पिए वियोग अस बावन जीव, मैं प्रीतम के बिना बावली हो गई हूँ, अब मैं कैसे जीऊं। देखो प्रीतम के बिना क्या हो चुकी हूँ, बावली हो चुकी हूँ, मैं कैसे जीऊं। इधर से पपैया रात और दिन पीऊ पीऊ की आवाज दे रहा है, जिससे मेरी तड़प, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। पिए वियोग अस बावन जीव, बावली हो चुकी हूँ। जैसे मीरा ने कहा था कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए। तो नागमती यहाँ पे प्रीतम के बारे में बताया है कि उनके वियोग में मैं क्या हो चुकी हूँ, बावली हो चुकी हूँ। और पपैया क्या बोल रहा है, पीऊ पीऊ की आवाज दे रहा है, ऐसी वाणी बोल रहा है। आगे देखो, आदित्य काम दामेशो रामा, आदित्य काम दातेशो रामा, आदित्य काम दातेशो रामा, हरि लई सुआ, हरि लई सुआ, पियो नामा, गेव गेव पियो नामा। आगे देखो, विरह बान, विरह बान, जस तस कर लागी बान जस, विरह बान जस लागने डोली, लागने डोली, विरह बान जस लागने डोली। आगे
आगे देखो, रकत पसीज, रकत पसीज भीजी गई चोली, भीजी गई चोली। एक लाइन और लिखें, सूखा हिया, सूखा हिया हाथ भारी, सूखा हिया हार भारी, हरे हरे प्राण, हरे हरे प्राण, तजे सब नारी, प्राण तजे ही सब नारी। एक बार इतना देखो, आप क्या बताए मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग खंड के आधार पे क्या कहना चाहते हैं कि प्रीतम के वियोग में मैं बावली हो चुकी हूँ और इधर से पपैया बोलता जा रहा है सदैव पीऊ पीऊ। फिर क्या हुआ, कहते हैं अधिक काम दादेश और रामा, ऐसा जब पपैया आवाज देगा पीऊ पीऊ की तो मेरे प्रीतम की याद सताएगी और मेरे को क्या सताएगा, अधिक काम दादेश और रामा, मुझे क्या सता रहा है, काम भावना सता रही है। मेरा जो प्रीतम था वो कौन ले गया, सुआ ले गया। सुआ कहाँ से, यहाँ पे हीरामन तोता था जो पद्मावती का रूप सौंदर्य के बारे में बताया कि पद्मावती का रूप सौंदर्य अद्वितीय है, उनके समान दूसरा है नहीं। ऐसे परलोकवन में राजा रतन सेन उनको प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। पीछे जो नागमती है उनकी क्या वियोग दशा हो रही है ये बताया है कि अधिक काम दादेश और रामा, मुझे उनकी याद, उनकी तड़प, उनकी व्याकुलता इतने सता रही है कि मैं उनके समीप जाना चाहती हूँ, लेकिन ये जो सुआ था, ये हीरामन तोता था, वो मेरा प्रीतम को प्रलोभन देकर ले गया। आगे देखो कि चले जाने के बाद में क्या बताया कि विरह बाण जस लाग न डोली, वियोग रूपी बाण मुझे ऐसा लगा जिससे मैं डोली नहीं हूँ, मैं अपने पथ से विचलित नहीं हुई हूँ, मेरा वियोग रूपी ऐसा बाण लगा है। बाण लगते ही जब ये तीर लगता है तो कहते हैं ना, तीर जब लगेगा गहराई के साथ अंदर जाएगा तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा। तो क्या बताया है कवि ने कि जैसे ही वियोग रूपी उनको तीर लगा तो उससे रकत पसीज, उससे क्या आया, खून निकला, जिससे सारे कपड़े क्या हो गए, भीग गए। सारे कपड़े थे वो किससे भीग गए हैं, खून से भीग गए हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी नागमती के वियोग के अंदर बताया है। आगे देखो, प्रीतम के बिना सूखा हिया हारवा भारी, एक एक पंक्ति करोड़ करोड़ रुपए की है, ध्यान से सुनना कि सूखा हिया, मेरा प्रीतम के बिना मेरा हृदय है वो सूख चुका है। देखो, प्रीतम के बिना मेरा जो हृदय है वो क्या हो चुका है, सूख चुका है। अब सूख जाएगा तो क्या बताया आगे, सूखा हिया हारबा भारी, जो गले में हार धारण कर रखा है मोतियों का वो भी भारी लगना शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि जब हारी भारी महसूस हो तो उनके शरीर की क्या दशा होगी, कितनी वो क्षीण हो चुकी होगी अपने वियोग में, अपने प्रीतम के वियोग में इतने वो क्या हो गई है, दुबली हो गई है, इतनी क्षीण हो गई है
कि हार बा भारी, गले में जो हार धारण कर रखा है उसका बोझ महसूस होता है। तो प्रीतम के वियोग में ऐसी जब दशा हो जाए तब कोई चीज हासिल होती है, अन्यथा नहीं। इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी जब अपने प्रिय पात्र के लिए हो तब कोई चीज हासिल हो सकती है, अन्यथा नहीं। कितना सुख किया सब संसार है, खावे और सोए, और तो सारे सुखी है। जो उसके वियोग में जागता है, उनके वियोग में उन्हीं का ख्याल रहता है, तब ये बात प्रीतम पाया जा सकता है। एक बार क्या हुआ, कनुप्रिय में पढ़ा कि श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम था उसमें क्या बताया, राधा बैठी बैठी एक जगह बैठी है और अपने प्रीतम श्री कृष्ण के बारे में ख्याल कर रही है। तो क्या किया कि बैठे बैठे मन में चल रही है बातें क्या कि अपने प्रीतम की, तो बैठे बैठे हाथ चलना शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। हाथ चलना शुरू हो गया, श्री कृष्ण की क्या बना दी, तस्वीर बना दी, और राधा को पता ही नहीं है कि ये तस्वीर किसकी बनाई है। जब देखा, ध्यान वापस आया, देखा तस्वीर बन गई किसकी, श्री कृष्ण की, फिर हंसने लगी। ये होता है प्रेम, अपने आप ही उसी प्रीतम की क्या बन जाए, तस्वीर बन जाए, और उसी में रम जाए, उसी में क्या हो जाए, लीन हो जाए, उसी में रत हो जाए, तब कोई चीज मिल पाती है, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है कि सुख का हिया हारबा भारी, प्रीतम के बिना मेरा जो हृदय है वो क्या हो चुका है, सूख चुका है। और गले में जो हार धारण कर रखा है मोतियों का, हीरा मोती जवाहरात का, जो वो क्या हो चुका है, भारी महसूस होना शुरू हो गया है। आगे क्या बताया कि सुख का हिया हारबा भारी, हरे हरे प्राण तदे सब नारी। कहते हैं उनके वियोग में, नागमती का वियोग तो नागमती का है, उनके वियोग में उनके साथ में बैठी सखियां उनके पास बैठी है। कहती हैं अब तो वो अपने प्राण है, वो भी अपने प्रीतम के लिए तजने को तैयार है, छोड़ने के लिए क्या है, तैयार है। तो यही बात इसने बताई है कि सूख का हिया, जब हृदय क्या होता है, सूख जाए। देखो कि कोई पेड़ होता है, जब इसको पानी नहीं मिले तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। उसमें पानी डालो तो उसमें भी क्या आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे, कोपले निकलने शुरू हो जाएगी, उस पे भी क्या आ जाएगा, बसंत आ जाएगा। ये बसंत कब आएगा, जब इसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पानी डालने का आशय, जब प्रीतम आ जाएगा तो उसमें भी क्या आ जाएगी, बसंत आ जाएगी, और उसमें भी क्या आ जाएगी, मादकता आ जाएगी। कब, जब वो हृदय है वो क्या है, सूख चुका है। वो कहते मेरे माधव जी मिल सात संग सो पाया सुख। चलो वो आगे की बात है, उसमें बताएंगे आपको जब भक्ति से संबंधित आएगा। तो आगे इसमें क्या बताए हैं कि सुख का हिया, अब मेरा हृदय है वो सूख चुका है, इसलिए आज भी क्या हो गया, भारी हो गया। हरे हरे सब तजने के लिए तैयार है, क्या प्राण अपने सब ही नारी। उनके वियोग में, वियोग तो नागमती का है, लेकिन पास में बैठी सखियां वो भी अपने आप को उसके लिए नौछावर होने के लिए क्या हो रखी है, तैयार हो रखी है। तो आगे क्या बताए हैं, देखो आगे बताया है कि सुख का हिया हारबा भारी, तदहि प्राण सब ही नारी। आगे देखो, खन एक आवे पेट में है, खन एक आव पेट में है सांसा, खन ही जाई जीव होई निराशा। खन एक आवे पेट में सांसा, खन जाई होई निराशा। पवन डोलाई सिंचही चोला, पवन डोलाई सिंचही
समझी पहर एक समझी ही मुख बोला आगे देखो प्राण प्यात होए होत को राखा प्राण प्यान होत को राखा को सुनावे प्रीतम की भाषा को सुनावे प्रीतम की बाखा। आगे देखो आजी जो मारे देह को आगी उठी तही लागी आगी उठी तेही लागी हंस जो रहा शरीर में हंस जो रहा शरीर में है जरा भागी पांख जरा भागी। एक बार देखिए यहाँ पे क्या बताया इसमें देखना कि खन एक आवे पेट में सांसा खन एक पेट में आवे सांसा और खन ही जाई हुई निराशा पावन डोलाई सिंची चोला पहर पहर समझी मुख बोला प्राण प्यात होत को राखा ओ सुनावे प्रीतम की बाखा। आजी जो मारे देह को आगी उठी तही लागी हंस जो रहा शरीर में पाक जरा गा भागी। तो कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पे योग दशा का। क्या बताया है देखो गौर से सुनना कि खन एक यहाँ तक हुआ अपना आगे सुनो खन एक आवे पेट में सांसा कहते हैं कि पेट में एक श्वास आता है दूसरा चला जाता है उसकी कहीं आशा नहीं है कि श्वास रफ्तार है एक आ रहा है दूसरा एक आ रहा है जा रहा है ये है श्वास की प्रक्रिया कि अपने एक श्वास आ रहा है दूसरा जा रहा है आ रहा है जा रहा है ये है। लेकिन यहाँ जो नागमती की जो वियोग दशा है उसमें क्या बताया कि एक श्वास आ गया और फिर वो चला गया वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी आशा नहीं है। तो स्थिति आप समझ सकते हो कैसी भी उनकी ऐसी दशा है क्योंकि बताया था ही है हार बा भारी जो गले में हाथ धारण कर रखा है वो भी क्या हो गया भारी महसूस हो रहा है। तो इस काश्य की उनकी जो दशा है वो बहुत ही क्या हो चुकी है क्षीण हो चुकी है इतनी उनकी दुबलता उतनी क्या है उसको वो कमजोरी महसूस हो रही है। यहाँ पे आगे क्या बताया कि एक क्षण तो पेट में क्या रहे सांस आ रहा है खन ही जाई हुई निराशा जैसे वो चला जाएगा तो निराशा प्रतीत होती है। किनको होती है निराशा प्रतीक है क्योंकि वो रानी है कौन है नागमती उनके पास बैठी हुई सखियां है उनको ऐसी निराशा हो रही है कि अब ये श्वास जो पेट में आया था ये चला गया अब वो वापिस लौट के आएगा या नहीं आएगा क्योंकि इनकी स्थिति क्या हो चुकी है वियोग में दयनीय हो चुकी है। आगे देखो कि खन एक में आवे पेट में सांसा खन एक जाए हुई निराशा। अब जो सखिया पास में बैठी है सखिया पास में बैठी है वो क्या कर रही है पावन डोलाई सिंची चोला अब उनको पंखे से क्या दे रही है
उनको हवा दे रही है पंखों से, सखियां पास में बैठी हुई उनकी तपन को क्या कर रही है, बुझा रही है। तपन का हास्य यहाँ पे वियोग दशा की है। वो कहते ना अंदर आग लगी रहे धुआं प्रकट ना होए, अंदर आग लगी हुई है कौन सी, वियोग दशा की, लेकिन धुआं प्रकट नहीं हो रहा। कौन सा धुआं, वियोग रूपी धुआं। तो यही बात यहाँ बताइए कि नागमती के पास में कौन बैठी है, सखियां बैठी है। और सखियां बैठी है ना तो उनको क्या दे रही है, हवा दे रही है। और क्या बताए कि पवन डोलाई सीधी चोला पहर एक समझी मुख बोला। और बैठी हुई इंतजार कर रही है कि मुख से कोई एक वचन उचारे, मुख से कोई शब्द तो बोले, लेकिन यहाँ पे मौन है। कौन है, नागमती, कि अपने प्रीतम के वियोग में ऐसी दशा में वो पड़ी है। वो कहते हैं ना कब एक व्याकुल बेचैन जब नायिका थी तो इतनी वो क्या है कि उसके प्रीतम में व्याकुल होगी, बेचैन होगी, उसी में लीन होगी। तो घर वालों ने सोचा कि ये क्या है, ये बीमार हो चुकी है। तो उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, वेदों को बुलाया। तो वेद आके उनकी नबज पकड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, नबजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कौन सी बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि आप नबज में आपके नहीं आएगी। तो ये बात यहाँ बताई है कि पावन डोलाई सीधी चोला पहर एक समझी बोला। अब इंतजार कर रहे हैं, पहर बीत चुके हैं, लेकिन एक मुख से कोई शब्द नहीं बोला। तो क्या बताए कि प्राण होठ को रखा। ये जो प्राण है, ये इनके अंदर जो प्राण है ये तो तजने के लिए तैयार है। अब कैसे रखे इनको, प्राणों को कैसे रखे, नागमती के प्राणों को, क्योंकि वो तो करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। आगे क्या बताया, प्राण होठ को रखा को सुनावे प्रीतम की बाका। अगर उनको प्रीतम की बात कहें, उनके सामने प्रीतम की बातें रखे, प्रीतम की बातों को सुनाए तो उनके प्राण है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, अन्यथा शरीर से क्या है प्राण निकले जाएंगे। देखो कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति दी है यहाँ पे, प्राण प्यास होठ को रखा प्रीतम की। ये अगर मान लो उनके प्राण रखने हैं, बचाने हैं, तो क्या बताए कि वो तो करने के लिए तैयार है प्राण को। अगर वो रखना है तो सुनावे प्रीतम की बाखा। किसकी भाषा सुनाए, प्रीतम की, उनकी चर्चा करे और चर्चा ही नहीं हो, और किसी बात की चर्चा ही नहीं हो प्रीतम के अलावा। आगे क्या बताए, आज ही जो मारे देह को, ऐसी जब बात सुनाएंगे तो वियोग है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आगे उनकी देह लगी, अंदर आग लगी हुई है वियोग की, वो क्या हो जाएगी, तपन उसकी कम पड़ जाएगी। अब कवि ने लास्ट पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन किया है। क्या बताया देखना, हंस जो रहा शरीर में, इनके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा रूपी हंस बैठा है इनके अंदर, वो क्या हो रहे हैं, उनके जो पंख है वो क्या हो रहे हैं, जरा जल रहे हैं। किससे, उनके पंख है वियोग रूपी से जल रहे हैं। अगर उसको बचाना है तो क्या करें, तो सुनावे प्रीतम की बाका। अगर प्रीतम की बात सुनाई तो क्या हो जाएगा, हंस जीवित रह सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये था नागमती का वियोग खंड में ये पहला पद हमने सहप्रसंग व्याख्या की। इसको अच्छी तरह से समझना, अगर समझ में न आए एक बार दो बार वीडियो देखना, समझ में आपके पहले वीडियो में आ जाएगा। अगर आप तल्लीनता के साथ लीन होकर इसको देखोगे समझ में आ जाएगा। आज बस इतना ही, कल फिर हम नागमती का दूसरा पद लेके हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।